नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुज है, अनुज पांडे। और मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले का रहने वाला हूँ और अभी मैं कलकत्ता में कार्यरत हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में विचार चल रहा था कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अ, अपने कुछ विचार को लेके, जिसको मैं आप सभी से साझा कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी शुरुआत आज से ही किया जाए। अभी हमारे देश में जो एक ज्वलंत मुद्दा जो अभी चल रहा है वो नीट एग्ज़ाम्स के लिए है। जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट आप कह लीजिए, जो दिल्ली में चल रहा है और काफ़ी दिनों से है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी जिसने इसका आगाज़ किया, वांगचुक के नेतृत्व में। मेरे अपने कुछ विचार हैं इसमें। हो सकता है कि मेरे विचार आपसे आप उससे सहमत ना हो उन विचार से, लेकिन मेरे भी जो विचार हैं वो भी विचार अति सोचनीय हैं, क्योंकि इस देश में पिछले कुछ सालों से काफ़ी ऐसे धरने शुरू किए गए, वो चाहे किसानों का धरना हो, या फिर अभी आप जो करंट ये जो धरना चल रहा है। आप इसमें एक चीज़ हर धरने में आप एक चीज़ देखेंगे कि मुद्दा कुछ और रहता है और उसमें उस मुद्दे में जो असली मुद्दा है उससे लोग भटक जाते हैं। आप देखिए कि जिस तरह से ये इसकी शुरुआत हुई, इस धरने की, नीट के एग्ज़ाम के लिए जो धरने चल रहे थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान खोई, उन्होंने सुसाइड किया पेपर लीक के बाद। और उसके बाद जिस तरह से ये धरना स्टार्ट हुआ, आप देखिए कि धरना जब स्टार्ट हुआ और अभी धरना किस मोड़ पे है, कितनी राजनीतिक पार्टियों ने इसमें अपने अ, जिसको आप कह लीजिए कि पूरी तरह से अपनी राजनीति रोटियां सेकना स्टार्ट कर दिया। और उसमें जो स्टूडेंट के बीच में एक बार फिर से जाति को लाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये जो नारा चल रहा है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इसका मतलब क्या होता है? तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब वैश्य, और तलवार मतलब क्षत्रिय। तो आप इनको जूते मारेंगे चार। आपने पूरे इस धरने को आपने पूरा राजनीतिक एजेंडा बना दिया। किसने बनाया है? किसने शरण दिया इन सारे विपक्ष के नेताओं को वहाँ आने का? और अगर आप आ भी रहे थे, स्टूडेंट के लिए लड़ना भी था आपको, तो आपने वहाँ पे बीच में धर्म जाति क्यों लाया? और ऐसे लोगों को आपने मंच क्यों दिया? अरुंधति रॉय, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती है। कुणाल कामरा, जो हमारे देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप बकता रहता है। और हमारी आज की जेनजी जनरेशन, मेरा उनसे कुछ सवाल है। आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरी संवेदना है हमें आपसे। आपको जब लाठियाँ पड़ी, आपको जब पुलिस ने डंडे मारे, हमें भी उतनी ही तकलीफ़ हुई जितनी बाकी लोगों को हुई। लेकिन मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि क्या कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी करियर आपके लिए आपके देश से बड़ा हो सकता है क्या? या आपके धर्म से बड़ा हो सकता है? भगवान राम हम सभी के पूजनीय हैं। हमारी सनातन धर्म की धुरी जो है वो भगवान राम के इर्द गिर्द घूमती है। 500 वर्षों बाद हमारा राम मंदिर बना, और एक बार फिर से उसी राम को, हमारे राम को, फिर उसी मंचों से अनाप शनाप बका जा रहा है। माँ सीता के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, और हम जेनजीज ये सुन रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करिए,
पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, लेकिन किसी के बहकावे मत आइए। आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। आपने भी देखा होगा कि सभी लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि इस प्रोटेस्ट के नाम पे लोगों को धर्म और जाति में फिर से बांटना चालू कर दिया गया और हमारे धर्म को गालियां देना स्टार्ट कर दिया गया। ये दीप के जैसे लोग जिनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, जो फॉरेन में बैठ के फंडिंग लेके यहाँ आया और इसने ये प्रोटेस्ट चालू कर दिया। मैं प्रो बीजेपी रहा हूँ, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे फैसलों से मुझे भी ऐतराज़ रहता है और मैं खुलकर उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, उसके बाद कोई पार्टी या नेता। देश से बड़े न नरेंद्र मोदी हैं, न भारतीय जनता पार्टी है, और न मैं हूँ स्वयं। तो सबसे पहले हम सभी को ये सोचना है कि ये जो राष्ट्र है हमारा, वो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़रूरी हमारे लिए हमारा राष्ट्र है, हर चीज़ से ऊपर। और हम अपनी सरकारी संपत्तियों को, राष्ट्रीय संपत्तियों को जला रहे हैं। हम संसद पे कूच कर रहे हैं। किसको मारना है आपको संसद पे जाके? क्यों फूंकना है आपको संसद? क्यों जलाना है? क्या मिलेगा आपको वहाँ जाके? और आप जब संसद पे कूच कर रहे थे तो वहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं या रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई हैं, वो आपको देखेंगी। उनका काम है वहाँ पे उस संसद भवन की सुरक्षा करना। और इन नेताओं को क्या मिलेगा इससे? अगर आप 10-15 मर भी जाते, क्या होता उससे? वो आपके घर भी जाते या 2 दिन कैंडल मार्च लेके घूमते दिल्ली में, और फिर ये मुद्दा वहीं पे शांत हो जाता। तो ज़रूरी था कि इस मुद्दे को ऐसे ही शांति तरीके से चलाना चाहिए था, तभी ये मुद्दा जीवंत रहता। इस मुद्दे की आड़ में बहुत सारे जो अभी और भी मुद्दे चल रहे थे देश में, वो गायब हो गए। जैसे सबसे बड़ा था राम मंदिर में चंदा चोरी। वो मुद्दा पूरी तरह से मीडिया में गायब हो गया। किसकी वजह से? इन्हीं सब बेवकूफ़ियों की वजह से। हमें सोचना है कि हम सबसे पहले हमें अपने देश के साथ हमें खड़ा होना है। ये एग्ज़ाम, इस पेपर्स ये हमेशा होते रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल आप इसको लेके चलिए, बट अपने देश के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने धर्म के साथ खिलवाड़ मत करिए। मेरी आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने देश और धर्म की सबसे पहले इज्जत करना सीखिए। और वहाँ जंतर मंतर पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं ना, क्या ही बोले। जब तक जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी ने स्टार्ट नहीं किया था अपना धरना, कोई पार्टी वहाँ नहीं दिख रही थी। आज वहाँ सभी पहुँच चुके हैं, दिखाने के लिए कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि जब लाठियाँ बरस रही थी तो वहाँ पे किसी भी नेता को लाठी नहीं लगी है। किसी भी एक नेता को लाठी नहीं लगी। लाठी लगी है उन इनोसेंट बच्चों को जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो मैं आप सभी से एक बार फिर बोलूँगा कि अपने देश से प्यार करिए, अपने देश के संसाधनों से प्यार करिए और उसको सर्वोपरि रखिए। धन्यवाद।